नमस्ते सभी को। मैं राजकुमार। आज अपना क्रिस्टल ज्योमेट्री का 5वां दिन है। कल या परसों अपन ने पढ़ा था कि ब्रेविस ने जो है वो क्रिस्टल की 14 व्यवस्थाएं बताई और 14 व्यवस्थाओं के 7 समुदाय बताए। इन 7 समुदायों में पहला जो समुदाय था वो था घनाकार लैटिस। तो वहाँ अपन ने ये परिभाषा पढ़ी थी कि घनाकार लैटिस वह होता है जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं एवं भुजाएं परस्पर लंबवत रहती है, अर्थात तीनों भुजाओं के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री रहता है। वही परिभाषा अपने को वापस यहाँ देखनी है कि घनाकार लैटिस है, इस लैटिस की तीनों घनाकार लैटिस जो है इसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर रहेगी और तीनों कोण भी बराबर रहेंगे और भुजाएं जो है वो परस्पर लंबवत रहेगी, अर्थात तीनों भुजाओं के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री का रहेगा। इस घनाकार क्रिस्टल की एक कोष्टिका का जो आयतन है वो आयतन ए क्यूब होता है और इस घनाकार क्रिस्टल या घनाकार लैटिस के जो है वो 3 प्रकार संभव है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला सरल घनाकार लैटिस, दूसरा फलक केंद्रित घनाकार लैटिस और तीसरा अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस। अपन सबसे पहले आते हैं सरल घनाकार लैटिस पे। सरल घनाकार लैटिस कौन सा होता है? जिसमें एक अपने देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि घनाकार आकृति है और इस घनाकार आकृति के प्रत्येक कोने पर एक एक लैटिस रखा हुआ है। तो ऐसी जो आकृति है वो आकृति क्या कहलाती है? सरल घनाकार लैटिस। इसमें एक कोष्टिका के 8 कोनों में से प्रत्येक पर एक केंद्र होता है। इसका जो उदाहरण है होता है वो है सीजियम क्लोराइड। दूसरा अपना है फलक केंद्रित घनाकार लैटिस। फलक केंद्रित घनाकार लैटिस में सरल घनाकार लैटिस की तरह ये जो कोने हैं इन कोनों पे तो एक एक लैटिस होता ही है। इसके अलावा प्रत्येक फलक पर घन की 6 फलक होती है और प्रत्येक फलक जैसे ये दिखाई 6 फलक होती है और प्रत्येक फलक के ऊपर जैसे ये फलक है, मान लीजिए एक, ये अपनी एक फलक है और इस फलक का ये मध्य बिंदु हो गया, इधर वाली एक फलक ये होगी या ये हो गया। इस फलक के केंद्र पर भी एक केंद्र होता है। तो इस प्रकार फलक केंद्रित घनाकार लैटिस के अंदर एक कोष्टिका के 8 कोनों पर तो 8 केंद्र होते ही हैं, इसके अलावा प्रत्येक फलक पे भी एक केंद्र होता है। इसका जो उदाहरण होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। और तीसरा होता है अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस। इसमें अंतः केंद्रित के नाम से संबंधित है, नाम से स्पष्ट है कि ये जो केंद्र है ना, अंतः है अंदर का केंद्र, यहाँ पे भी एक आपका लैटिस का केंद्र होगा। तो सरल घनाकार की तरह 8 कोनों पे तो 8 हो गए, इसके अलावा एक आपका हो गया अंतः केंद्रित या अंदर के कोनों पर। तो इसका जो उदाहरण होता है वो मान लीजिए लोहा होता है। इसकी परिभाषा ये होगी, एक कोष्टिका के 8 कोनों पर 8 केंद्र होते हैं, प्रत्येक कोनों पर एक, और इसके अलावा एक कोष्टिका के केंद्र पर एक लैटिस बिंदु होता है। अब अपने को ये देखना है कि घनाकार लैटिस की एक कोष्टिका में लैटिस बिंदु कितने होते हैं। तो इसके भी तीनों समुदायों के लिए अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना आता है सरल घनाकार लैटिस का। सरल घनाकार लैटिस में एक कोष्टिका के 8, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में अपने को 8 कोनों पर 8 केंद्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रत्येक जो कोना है उस पर एक कोने का 8वां भाग आएगा। इसलिए सरल घनाकार लैटिस की एक कोष्टिका के मध्य लैटिस बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 1/8 गुणा 8। ये 1/8 क्यों आ रहा है? क्योंकि इस प्रत्येक बिंदु पे, इस बिंदु पे 1/8वां हिस्सा रहेगा। आप ये देख लो कि 8 ऐसे घनों को एक साथ लगाया जाए तो ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट बिल्कुल ढक जाएगा। इस हिसाब से इसको किया गया है कि एक जो कोना है वो 8वां हिस्सा ले रहा है और कुल जो है वो कितने बिंदु है अपने 8। तो 1/8 गुणा 8 बराबर 1। अब आपका आता है फलाकार केंद्रित घनाकार लैटिस। इसके अंदर भी सरल घनाकार, ये फलाकार क्या करती है, ठीक है। इसके अंदर अपने घनाकार के हिसाब से 8 बिंदु तो होंगे, इसके अलावा प्रत्येक फलक पे भी एक होगा। तो प्रत्येक फलक, ये जो फलक है 6 फलक होगी और एक फलक के लिए जो वो लैटिस बिंदु है वो 2 फलक जो है वो एक लैटिस बिंदु के लिए काम आती है। 2 फलक जो है वो एक लैटिस बिंदु के लिए काम आती है, इसलिए 6 फलक होगी। तो 6 फलक के लिए 6 और 2 फलक एक लैटिस बिंदु के लिए काम आ रही है, इसलिए 1/2 तो 3। और सरल घनाकार वाला एक, जैसा आपने ऊपर जैसा देखा, तो 1 + 3 इसके लिए कितनी हो गई? 4।
आपका नेक्स्ट में आता है अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस। अंतः केंद्रित के लिए वो सरल घनाकार की तरह 8 तो है ही, इसके अलावा एक बिल्कुल बीच में है, तो इसके लिए केवल एक लैटिस काम आ रही है। तो ये 8 गुणा 1/8 बराबर 1, ये तो सरल घनाकार की तरह हो गया, और फिर एक ये हो गया। तो इसमें कुल आपके हो गए लैटिस 2, 1 और 1 2। नेक्स्ट में अपना आता है सहज संयोजक संख्या। तो सहज संयोजक संख्या क्या होती है? किसी लैटिस के परमाणु के चारों ओर निकटतम परमाणु की जो संख्या होती है वह होती है सहज संयोजक संख्या। यह सहज संयोजक संख्या जो है वो भी तीनों के लिए ज्ञात करेंगे अपन पहले सरल घनाकार लैटिस के लिए। तो सरल घनाकार लैटिस के लिए ये सरल घनाकार लैटिस चित्र अपन जानते हैं वही पुराने वाला है। सरल घनाकार लैटिस है, 8 बिंदुओं पे 8 लैटिस बिंदु रखे हुए हैं। इसमें ये जो त्रिज्या है, ये दूरी, ये ए दूरी है। इस ए दूरी का अपन क्या करते हैं, एक गोला खींचते हैं। ये गोला जो है वो 6 लैटिस बिंदुओं को स्पर्श करता है, या 6 लैटिस, इसकी परिधि में 6 लैटिस बिंदु आ जाते हैं, इसलिए इसकी सहज संयोजक संख्या जो है वो कितनी होगी, 6 होगी। दूसरा आपका आता है फलक केंद्रित घनाकार लैटिस। फलक केंद्रित घनाकार लैटिस के लिए जो है ये चित्र आपको दिखाया गया है, वही परिचित चित्र है अपना, लेकिन इसके अंदर 2 लैटिस बिंदुओं के जो मध्य की दूरी अपन ज्ञात करेंगे वो इस चित्र से ज्ञात करेंगे। ये अपन ने एक फलक ले रखी है, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है। पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण ज्ञात कर लेंगे, और कर्ण का जो आधा रहेगा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये a/√2 रहेगा, इसलिए ये जो न्यूनतम दूरी होगी a/√2 हो गई। और इस a/√2 दूरी का जो गोला खींचेंगे तो ये 12 परमाणुओं को स्पर्श करेगा, इसलिए इसकी सहज संयोजक संख्या जो है वो कितनी होगी, 12 होगी। तीसरा आपका आता है अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस। अंतः केंद्रित के लिए केंद्र जो है वो इस घन के मध्य में होता है, इसके लिए अपने को ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, ये दूरी। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले ये और ये, इन दोनों दूरियों से ये कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ये कर्ण आ जाएगा आपका √2a। अब ये √2a और ये a, इन दोनों से अपन ये विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो ये विकर्ण आ जाएगा आपका √3a, और इस विकर्ण का आधा जो है इतना, ये आपका आ जाएगा a√3/2। तो ये a√3/2 जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी होगी 2 लैटिस बिंदुओं की। अतः इस a√3/2 का गोला जब खींचोगे तो ये 8 परमाणुओं को स्पर्श करेगा। इस प्रकार इसकी सहज संयोजक संख्या जो है वो कितनी होगी, 8 होगी। नेक्स्ट अपने एक और है, इसका पैकिंग घनत्व है। तो पैकिंग घनत्व क्या होता है कि किसी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन जो है वो क्या कहलाता है, पैकिंग घनत्व कहलाता है। पैकिंग घनत्व के लिए एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन V और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन कैपिटल V। अब यदि आप सरल घनाकार लैटिस के लिए लेते हो तो सरल घनाकार लैटिस के लिए अपन ने ये संख्या 1 ली थी, तो ये 1 × 4/3 πr³ गोले का आयतन है 4/3 πr³, और एकक कोष्ठिका का आयतन a³ हो गया। a = 2r होगा, क्योंकि a जो है अभी अपन ने संख्या ज्ञात की है, ये 2 गुना त्रिज्या का 2 गुना होता है 2r। तो इन दोनों का जो अपन अनुपात लेंगे तो ये पैकिंग घनत्व हमें मिल जाएगा 4/3 πr³/8r³ π/6 = 0.52। नेक्स्ट में अपना आ जाता है फलक केंद्रित घनाकार लैटिस। तो इसके लिए भी एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा, क्योंकि अपने समन्वय संख्या 4 ज्ञात की है, इसलिए 4 से गुणा होगा। 4 × 4/3 πr³ = 16/3 πr³, और एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा वो a³ हो गया। ये a³ वही a का मान 2√2r उसका क्यूब हो जाएगा। और नेक्स्ट में आप इसका अनुपात ज्ञात करोगे तो पैकिंग घनत्व आ जाएगा 0.74। और तीसरा जो आपका है अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस, इसमें आपके एकक कोष्ठिका में परमाणु का जो संख्या है वो 2 थी, तो 2 × 4/3 πr³ हो गया, वही सेम प्रोसेस है। एकक कोष्ठिका का आयतन 4r/√3 का क्यूब हो गया, इनका अनुपात ज्ञात कर लिया। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि r क्या है, r है 2 निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी। तो इस प्रकार अपन ने आज जो है वो समन्वय संख्या और पैकिंग घनत्व और क्रिस्टल के सरल घनाकार लैटिस के 3 प्रकार अपन ने पढ़े हैं। कल अपन मिलर सूचकांक के बारे में बात करेंगे।